मैं बताऊं आपको, इंडिया एक गद्दार मुल्क है हमारे लिए, ठीक है। दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए, TLP वाले बंदे। वो हमसे बहुत अच्छे, हम लोग इकट्ठे आजाद हुए, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। कौन सा मुल्क? अब भारत हमसे बहुत आगे है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको ग्रेट हिंदुस्तान न्यूज पर स्वागत। ये काफी मजे की वीडियो है क्योंकि आप सबको पता होगा टर्की में भूकंप आने के बाद इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट खुलकर मदद कर रहे हैं और एक तरीके से कह सकते हो टर्की में जितने देश मदद कर रहे हैं उन सब में भारत आगे है, क्योंकि दिन प्रतिदिन भारत अपना मदद बढ़ा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इस बात को लेकर जलन हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो गवर्नमेंट वो तो इस बात को लेकर कोई ज्यादा खुलकर नहीं बता रहे, लेकिन उनके जो पब्लिक है, उनके जो मीडिया है वो भारत से जल रहे हैं और उनका ये आरोप है ये सब भारत दिखावा कर रहा है और भारत में जो सिर्फ मुसलमान लोग हैं वो सिर्फ टर्की की मदद कर रहे हैं और हिंदू काफिले हैं और वगैरह वगैरह, जैसा उनका सब सिस्टम चलता है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर ये चाचा जान का हम सही से इलाज करते हैं लॉजिक के साथ। सीरिया में जो कंडीशन है, तुर्की में जो कंडीशन है, जलजला आया, अर्थक्वेक के बाद बड़े मुश्किल हालात हैं उनके ऊपर, ठीक है। हम हमेशा ये कहते और सुनते आए हैं कि सीरिया के मुसलमानों पे दुनिया जुल्म कर रही है, इसराइल जुल्म कर रहा है, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे ले आते हैं हम पता नहीं कहाँ। अभी वहाँ तो पूरी दुनिया देख रही है कि अर्थक्वेक आया है, मुश्किल वक्त है, हम अब क्यों नहीं बोल रहे उस तरीके से, मतलब जा क्यों नहीं रहे हेल्प के लिए, कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया कि पब्लिक जो सी है वो डोनेट कर। जैसे ही जलजला आया, जलजले की खबर आई, अगले ही कुछ टाइम ने हमने सुना कि इंडिया की फौज भी वहाँ पे पहुँच गई है, इंडिया के डॉक्टर भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, सीरिया वाले जो उनसे प्रॉपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, यानी जिनका हम ये कहते हैं कि भाई वो तो जुल्म करते हैं वो तो हेल्प करते नजर आ रहे हैं। सर जी, हम भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई और ये लोग से भीख मांगने वाले हमारे हुकूमत वाले, जब इनके पास से जेब से लगाने के बारी आती ना ये पीछे हो जाते हैं, ये पीछे हो जाते हैं, ये सिर्फ भीख मांगने के लिए हैं। इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए, TLP वाले बंदे सारे जाके ब्लड दे के आए, सारा कुछ उन्होंने इंसानियत, दुखी इंसानियत को। मैंने नहीं सुना शायद ऐसी खबर हो, अगर आप में से किसी ने इधर है, आप मीडिया के बंदे इंडिया गए और वहाँ पे ब्लड दे के आए। हाँ जी, ये TLP वाले जितने भी मौलवी को यानी कि इनको खबर आई सारे गए हैं, बॉर्डर क्रॉस किए, इन्होंने बॉर्डर से वापस आए, इनको अच्छी सिक्योरिटी मिली, सारा कुछ मिला, ठीक है ना, इन्होंने खिदमत की है। ये सवाल लास्ट में बता दें, मैंने पहले भी पूछा है कि जिन पे हम इल्जाम लगाते हैं कि वो जुल्म करते हैं, आज मुश्किल के वक्त में वही सबसे पहले खड़े हैं, ये क्या बात है? इसके ऊपर क्या अल्लाह ताला की वाले जो हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडियन भी मुसलमान ही कर रहा होगा ना, हिंदू तो नहीं करेगा कभी भी, ईसाई तो नहीं करेगा। और नहीं भाई, नहीं जाके पता तो करें, हम इधर पता करके इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी की जो टीमें जा रही हैं, मेडिकल वाले जा रहे हैं, वो कैसे वो सारे मुसलमान जा रहे हैं? भाई ने हमारे अभी हमें भीख नहीं ना मिली वहाँ से, हमें तुर्की से भीख मिली होती तो हमारी भी फौज पहुँच जाती। नहीं, जो आपने बात की है हिंदू नहीं हेल्प कर रहे होंगे, वो उधर इंडिया के मुसलमान कर रहे होंगे, इस बात की नहीं। फौज का तो इधर देखें, फौज को तो ऑर्डर आया ना, उसका तो जिस गवर्नमेंट ने की ना, यानी गवर्नमेंट इंडिया की। मैं बताता हूँ आपको, जिस मजहब का भी तबका होगा उनको जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पीछे तो बॉस के ऑर्डर है। तो बॉस जोन है वो इस टाइम इंडिया का बॉस तो फिर हिंदू है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, और यानी कि वो गए हैं ना सारे, हमारे भी इनको चाहिए लीडरों को। मैं बताऊँ आपको, इंडिया एक गद्दार मुल्क है हमारे लिए, ठीक है। दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। काफिर हमारा खुल्लम दुश्मन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हुए कि वो दुश्मन है, तो वो दुश्मन है। मैं यहाँ पे बात को वाइंड अप करता हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू की बात नहीं थी की, नबी पाक ने, उन्होंने बात की थी यहूद और नसारा की, लेकिन ये है कि मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाता। हिंदू भी तो काफिर ही है ना। ये देखें, मुझे ये बताएं कि आपने बोला कि हिंदू खुल्लम खुल्ला दुश्मन है मुसलमान का। अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, ईरान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, तुर्की की। आपको आपकी औकात से पैसे जब ज्यादा मिलेंगे ना, आपको मुझे पता है कि मुझे औकात से ज्यादा मेरे पैसे मिल गए, मैं अब चौधरी बन गया, मैं गाड़ी भी ले रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे तो फिर सारे हुक्मरानी करूंगा, हुक्म चलाऊंगा, फिर हेल्प करेंगे, फिर वो हेल्प होती है भाई ना, ये वही तो कर रहे हैं। सर जी, हमारे खादम साहब थे, ठीक है, ये अभी भी जो फंड इकट्ठा हुआ है ना, पहले हाँ जी TLP वाले सबसे पहले फंड उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, तो सबने बैनर लगाए हैं, सबने फिर स्टॉल लगा के माल इकट्ठा करना शुरू किया, अपना आधा कर ले गए, आधा इन्होंने वहाँ पे भेजा है। वो TLP का वाहिद दादा, उनको मैंने देखा है, वो जब ये खत्म हो गया ना, उसके बाद भी उनके पास जो सामान है उनके आखिर टाइम तक ट्रक जाते रहे। तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन इतना हो गया है, हमें अभी क्यों होश आ रही है? और वो भी ये गवर्नमेंट नहीं है, तो आप ये जो बात कर रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन है या पार्टीज हैं, मतलब ये फंड वगैरह रेज कर रहे हैं, और वो भी आपको पता है कि कितना आगे पहुंचता है कितना नहीं।
वहाँ आगे इन्होंने जाने नहीं देना। आधा आधा ट्रक तो ये खुद खा जाते हैं, आधा ट्रक का चौथा हिस्सा मुश्किल से उनके पास पहुंचता है, वो भी पहुंचते पहुंचते इतने वो खराब हो जाता सामान के, वो उनको वेस्ट ही करना पड़ता। उनके काम का नहीं रहता। ऐसे ही बिल्कुल। भारत जब पता चलता है कि जिलजिला है तो सबसे पहले अपनी फोर्सेस को भेजता है, और इतनी हेल्प की है तुर्की की कि वहाँ के तुर्की की आवाम बाहर निकल कर इंडियन आर्मी, इंडियन पब्लिक और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रही है, गुण गा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो हमसे बहुत अच्छे, हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। कौन सा मुल्क? अब भारत हमसे बहुत आगे है। नो डाउट हम लोग बेशक मुसलमान हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हमसे उनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है। सर वो बहुत एक अच्छा मुल्क है, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। हम लोग तो सारी बात है, जो जिसकी मदद को पहुंचेगा वो तो कहेगा वेलकम वेलकम, जिसकी जो मर रहा होगा जिसको हाथ मिलेगा जो बचाने के लिए तो वो तो कहेगा ये जिंदाबाद है। पाकिस्तान मतलब लेट पहुंच रहा है तो उसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन भी रिसेंटली तुर्की की आवाम घरों से बाहर निकलकर इंडिया का झंडा लहरा रही है, इंडिया की आर्मी के लिए थैंक यू कह रही है, इंडिया के पॉलिटिशियन के लिए थैंक यू कह रही है। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा तुर्की की आवाम कह रही है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो हमारी मदद की है वो इंडिया ने की है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सामने देखिएगा। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि हमें, तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, हम सबको मेरे समेत हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर वो इंडिया की बात कर रही है डेफिनेटली इंडिया ने कुछ ना कुछ उनके लिए किया होगा, लेकिन तुर्की ने भी हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अब उन मुसलमान बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है। हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सर हम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से कर नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों को खुद बाउंड कर दिया गया है। एक ही चीज़ के पीछे लगा दिया गया कि आप इसी के पीछे लगे रहे, आटा दाल चावल इसी के पीछे लगे रहे। इसके अलावा हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब देखिए इन चाचाजान का कहना है, हालांकि उनके बातों से तो आपको काफी हंसी आई होगी। उनका पहला ये कहना है कि कोरोना के टाइम में जो टीएलपी वाले हैं पाकिस्तान में, वो भारत में आकर भारत में काफी मदद की थी। हालांकि पता नहीं वो शायद कुछ पैरालाइन यूनिवर्स में जाकर पाकिस्तान ने इंडिया का मदद किया होगा। इस वाले यूनिवर्स में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि पाकिस्तान के टीएलपी वाले जो कुछ दिन पहले लाहौर जला रहे थे वो भारत में आकर बहुत सारे ब्लड मतलब डोनेट भी किए हैं, बहुत सारे भारत का मदद भी किए हैं, और ये सारे बातें किसी को पता भी नहीं चल रहा कि इंडिया में ना ही पाकिस्तान में। वो शोएब भाई भी हैरान हो रहे थे। चलो ठीक है, उनका अगर उनका ये कहना है और वो ऐसा कहकर खुश हो रहे हैं तो उनको मान ही लेते हैं। दूसरा आरोप उनका ये है कि जो अभी टर्की का जो मदद के लिए हमारे इंडियन आर्मी गए हैं वो सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं, बाकी तो कोई मदद करेगा नहीं, क्योंकि टर्की की मुस्लिम कंट्री है। देखिए हम ऐसा सोच नहीं रखते हैं, ये ऐसा सोच आप रखते हो। नहीं, हम सिर्फ पाक है बाकी सब काफिर है, नापाक है वगैरह वगैरह, ऐसा सोच आपका है। ये हमारा संस्कृति या फिर हमारा कल्चर में ऐसा कभी था नहीं। हाँ ठीक है, कुछ साल पहले आप भी हमारे हिस्से में थे, लेकिन अब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, वो मिडिल ईस्ट से चलता है, लेकिन ऐसा सोच हमारा नहीं। तीसरा है कि उनका कहना है कि हिंदू काफिर है। अब पता चल गया होगा कौन धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं या फिर कौन दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, किसका सोच ज्यादा जिम्मेदार और किसका कल्चर इसके पीछे है। जो ये लोग अगर ऐसा सोच रखेंगे नहीं हिंदू काफिर है बाकी क्रिश्चियन काफिर है या फिर कोई मुसलमान के अलावा कोई भी और रिलीजन है वो काफिर है, तो फिर इन लोगों के खिलाफ अगर आप कोई बोलते हो या इनको काउंटर करने की कोशिश करोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे और आपके ऊपर आरोप लगेंगे नहीं देखो ये हमें बुरा वाला कह रहे हैं। छोड़िए, अब आप इससे पता लगा सकते हो कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, चलो 15-20% ही सही, जो एक तरीके से कैसे उनका रेडिकल माइंडसेट कैसा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो जो पाकिस्तान के पब्लिक में लोग हैं, अच्छे लोग तो कुछ कभी मिल जाते हैं रिएक्शन वीडियो में, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका एक तरीके से रेडिकल माइंडसेट है और इन लोगों का कुछ इलाज भी नहीं हो सकता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।